कोलकाता के सोनागाछी की तंग गलियों में जन्मी रजनी, जिसकी माँ भी कोठे पर थी। उसका कोई बचपन नहीं था, कोई सपना नहीं था, बस एक ही हकीकत थी, जिस्म का सौदा। 16 साल की होते ही गुलाब जान ने उसे भी इस धंधे में धकेल दिया। पहली रात जब उसे एक अमीर आदमी के सामने परोसा गया तो उसकी आंखों में डर था, लेकिन कोठे की औरतों ने कहा, यहां आंसू नहीं बिकते, सिर्फ जिस्म बिकता है। वह चीखी, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके दर्द की कोई कीमत नहीं थी। हर रात एक नया ग्राहक आता, कोई उसके जिस्म की तारीफ करता, कोई उसे खरीदने की बात करता, लेकिन कोई उससे यह नहीं पूछता कि वह कैसी है। हर दिन बस एक ही सवाल रहता, आज की कमाई कितनी हुई। रजनी के लिए जिंदगी एक कैद थी, जहां हर रात उसका सौदा होता। एक दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी, कमजोरी, चक्कर, घबराहट। जब डॉक्टर ने जांच की तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आया, तुम मां बनने वाली हो। वह हैरान थी, ये बच्चा किसका था, उसे खुद नहीं पता था। कोठे की औरतें हंसने लगीं, ताने मारने लगीं, बच्चे का बाप कौन है रजनी? लेकिन रजनी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब उसने अपने कुछ नियमित ग्राहकों से पूछा तो हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। विक्रांत, जो अक्सर आता था, हंसकर बोला, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। नेता संदीप ने पैसे फेंक कर कहा, गर्भ गिरवा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बार रजनी झुकी नहीं। उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चे को जन्म देगी, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। गुलाब जान ने गुस्से में कहा, अगर तू ये बच्चा रखेगी तो कोठे से बाहर कर दूंगी। समाज ने उसे धिक्कारा, मंदिरों से भगाया, हर गली में ताने मिले, एक वेश्या भी मां बन सकती है क्या? लेकिन इस बार रजनी ने हार नहीं मानी। उसने कोठा छोड़ दिया और मंदिर के पास एक झोपड़ी में रहने लगी। दिन में बर्तन मांजती, रात में मजदूरी करती। पेट के लिए कमाना जरूरी था, लेकिन अपने बच्चे के लिए जीना भी जरूरी था। जब 9वां महीना आया तो उसका शरीर जवाब देने लगा। वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, उसे अचानक तेज दर्द हुआ, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। वह चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। आखिरकार उसने खुद ही सड़क पर बारिश के बीच एक बच्चे को जन्म दिया। लोगों ने सुबह आकर देखा और कहा, अरे ये तो जिंदा है। लेकिन रजनी ने मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, हाँ, मेरा बच्चा जिंदा है, क्योंकि उसकी मां अब कमजोर नहीं है। इस कहानी की सीख अब यही है कि मां की ममता किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। समाज औरत के जिस्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसकी कोख को नहीं। लेकिन अगर एक औरत ठान ले तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकती है।